नमस्कार मित्रों, मैं बालन सिंह स्वागत करता हूं कानपुर एजुकेशन हब पर। यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करते रहें। धन्यवाद। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो आज का हम लोगों का टॉपिक है भारत की प्रमुख नदियाँ, उद्गम स्थल तथा सहायक नदियाँ। इसके साथ साथ जो नदियों की लंबाई है उसके बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग सिंधु नदी की। सिंधु नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर है। सिंधु नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर है और सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील तिब्बत से हुआ है। और सिंधु नदी की सहायक नदियां सतलुज, व्यास, झेलम, चिनाब, रावी, सिंगार, गिलगित तथा श्लोक हैं। सिंधु की सहायक नदियां कौन कौन सी हो गई? तो सिंधु नदी की सहायक नदियां सतलुज, व्यास, झेलम, चिनाब, रावी, सिंगार, गिलगित तथा श्लोक हैं। झेलम नदी की लंबाई 720 किलोमीटर है। झेलम नदी की लंबाई 720 किलोमीटर है और झेलम नदी का उद्गम शेषनाग झील जम्मू कश्मीर से हुआ है। झेलम नदी का उद्गम शेषनाग झील जम्मू कश्मीर से हुआ है और झेलम की सहायक नदियां किशनगंगा, पुंछ, लिदार, करेवाल तथा सिंध हैं। चिनाब नदी की लंबाई 1180 किलोमीटर है। चिनाब नदी की लंबाई 1180 किलोमीटर है और चिनाब नदी का उद्गम बाड़ा लाचा दर्रे से हुआ है। चिनाब नदी का उद्गम बाड़ा लाचा दर्रे से हुआ है और चिनाब नदी की सहायक नदी चंद्रभागा है। चिनाब नदी की सहायक नदी चंद्रभागा है और चिनाब नदी मुख्यतः जम्मू कश्मीर राज्य में बहती है। रावी नदी की लंबाई 725 किलोमीटर है। रावी नदी की लंबाई 725 किलोमीटर है और रावी नदी का उद्गम रोहतांग दर्रा या कांगड़ा से हुआ है। रावी नदी का उद्गम रोहतांग दर्रे को कांगड़ा कहा जाता है, तो रावी नदी का उद्गम रोहतांग दर्रा कांगड़ा से हुआ है। और रावी नदी की सहायक नदियां शाहो तथा सुइल हैं, जो कि मुख्यतः पंजाब राज्य में बहती हैं। सतलुज नदी की लंबाई 1440 किलोमीटर है, किंतु कई किताबों में ये 1050 किलोमीटर भी मिलती है। सतलुज नदी की लंबाई 1440 किलोमीटर है और सतलुज नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट राकसताल से हुआ है। सतलुज नदी का उद्गम मानसरोवर के निकट राकसताल झील से हुआ है और सतलुज नदी की सहायक नदियां व्यास, स्पीति तथा वस्पा हैं। सतलुज नदी मुख्यतः हिमाचल प्रदेश तथा पंजाब राज्य में बहती है। व्यास नदी की लंबाई 470 किलोमीटर है। व्यास नदी की लंबाई 470 किलोमीटर है और व्यास नदी का उद्गम रोहतांग दर्रे से हुआ है। व्यास नदी का उद्गम रोहतांग दर्रे से हुआ है। व्यास की सहायक नदियां तीर्थन, पार्वती तथा हुरला हैं। व्यास नदी की सहायक नदियां तीर्थन, पार्वती तथा हुरला हैं। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है, लेकिन कई किताबों में 2510, 2550 और 2571 किलोमीटर भी मिलती है। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री हिमनद के गोमुख से हुआ है। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री हिमनद के गोमुख से हुआ है और गंगा नदी की सहायक नदियां यमुना, रामगंगा, गोमती, गंडक, कोसी, सोन, अलकनंदा, भागीरथी, पिंडारी और मंदाकिनी हैं। गंगा नदी की सहायक नदियां यमुना, रामगंगा, गोमती, कोसी, गंडक, सोन, अलकनंदा, भागीरथी और पिंडारी तथा मंदाकिनी आदि मिलती हैं। गंगा नदी मुख्य रूप से उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश तथा बिहार राज्य में बहती है। यमुना नदी की लंबाई 1375 किलोमीटर है। यमुना नदी की लंबाई 1375 किलोमीटर है और यमुना नदी का उद्गम यमुनोत्री ग्लेशियर से हुआ है। यमुना नदी का उद्गम यमुनोत्री ग्लेशियर से हुआ है और यमुना नदी की सहायक नदियां चंबल, बेतवा, केन, टोंस, गिरी, काली, सिंध और आसन हैं। यमुना नदी की सहायक नदियां चंबल, बेतवा, केन, टोंस, गिरी, काली, सिंध, आसन आदि हैं। रामगंगा नदी की लंबाई 690 किलोमीटर है।
रामगंगा नदी की लंबाई 690 किलोमीटर है और रामगंगा नदी का उद्गम स्थल नैनीताल के निकट एक हिमनद माना जाता है। क्या? रामगंगा नदी का उद्गम नैनीताल के निकट हिमनद से हुआ है और रामगंगा नदी की जो सहायक नदी मिलती है वह खोन नदी मिलती है। रामगंगा नदी की सहायक नदी खोन नदी है। घाघरा नदी, घाघरा नदी की लंबाई 1080 किलोमीटर है। घाघरा नदी की लंबाई 1080 किलोमीटर है और घाघरा नदी का उद्गम शप्सातुंग नेपाल से हुआ है। घाघरा नदी का उद्गम शप्सातुंग नेपाल से हुआ है और घाघरा नदी की सहायक नदियां शारदा, कर्नली, कुआना, राप्ती तथा चौकिया हैं। घाघरा नदी की सहायक नदियां शारदा, कर्नली, कुआना, राप्ती और चौकिया हैं। गंडक नदी, गंडक नदी की लंबाई 425 किलोमीटर है। गंडक नदी की लंबाई 425 किलोमीटर है और गंडक नदी का उद्गम नेपाल तिब्बत सीमा पर मुस्ताग के निकट से हुआ है। गंडक नदी का उद्गम नेपाल तिब्बत सीमा पर मुस्ताग के निकट से हुआ है और गंडक नदी की सहायक नदियां काली गंडक तथा त्रिशूल गंगा मिलती हैं। गंडक नदी की सहायक नदियां काली गंडक तथा त्रिशूल गंगा मिलती हैं। कोसी नदी, कोसी नदी, कोसी नदी की लंबाई 730 किलोमीटर है। कोसी नदी की लंबाई 730 किलोमीटर है और कोसी नदी का उद्गम नेपाल के सप्तकोशीय, कोसी नदी का उद्गम नेपाल के सप्तकोशीय यानी कि गोसाई धाम से हुआ है और कोसी नदी की सहायक नदियां इंद्रावती, तामुर, अरुणकोशी आदि मिलती हैं। कोसी की सहायक नदियां इंद्रावती, तामुर और अरुणकोशी मिलती हैं। चंबल नदी, चंबल नदी की लंबाई 960 किलोमीटर है। चंबल नदी की लंबाई 960 किलोमीटर है और चंबल नदी का उद्गम मऊ के निकट जनापाव पहाड़ियों से हुआ है। चंबल नदी की लंबाई 960 किलोमीटर है और चंबल नदी का उद्गम मऊ के निकट जनापाव पहाड़ियों से हुआ है और चंबल नदी की सहायक नदियां काली, सिंध, सित्ता, पार्वती तथा बनास हैं। चंबल नदी की सहायक नदियां काली, सिंध, सित्ता, पार्वती तथा बनास हैं। बेतवा नदी, बेतवा नदी की लंबाई 480 किलोमीटर है। बेतवा नदी की लंबाई 480 किलोमीटर है और बेतवा नदी का उद्गम उबैदुल्लागंज, भोपाल, मध्य प्रदेश से हुआ है। बेतवा नदी का उद्गम उबैदुल्लागंज, भोपाल, मध्य प्रदेश से हुआ है और बेतवा नदी की सहायक नदियां जामनी तथा धशान हैं। बेतवा नदी की सहायक नदियां जामनी तथा धशान हैं। ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील के निकट तिब्बत से माना जाता है और तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को शांगपो के नाम से जाना जाता है और जब ये अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश में एक दर्रा है यांग्यांग दर्रा, यांग्यांग दर्रा अरुणाचल प्रदेश से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है तो अरुणाचल प्रदेश में इसे डिंग कहा जाता है। लेकिन जब ये असम में प्रवेश करती है तो असम में इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है तथा जब ये पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है तो पश्चिम बंगाल में इसे यमुना नाम से जाना जाता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल तिब्बत यानी कि शांगपो। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां धनसिति, कपिली, सुवनसिति, मानस, लोहित, नोआ, पद्मा तथा दिहांग हैं। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां धनसिरी, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां धनसिरी, कपिली, सुवनसिति, मानस, लोहित, नोआ, पद्मा और दिहांग हैं। सोन नदी, सोन नदी की लंबाई 770 किलोमीटर है। सोन नदी की लंबाई 770 किलोमीटर है और सोन नदी का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ियों से हुआ है।
सोन नदी का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ियों से हुआ है और सोन नदी की सहायक नदियां रिहंद तथा कुन्हड़ हैं। सोन नदी की सहायक नदियां रिहंद तथा कुन्हड़ हैं। दामोदर नदी की लंबाई 600 किलोमीटर है। दामोदर नदी की लंबाई 600 किलोमीटर है और दामोदर नदी का उद्गम छोटा नागपुर पठार से हुआ है। दामोदर नदी का उद्गम छोटा नागपुर पठार से हुआ है। यह छोटा नागपुर पठार से निकलकर दक्षिण पूर्व की ओर बहती है। दामोदर नदी जो है वह छोटा नागपुर पठार से निकलती है और दक्षिण पूर्व की ओर बहती है। दामोदर नदी की सहायक नदियां कोनार, जामुनिया तथा बराकर हैं। दामोदर नदी की सहायक नदियां कोनार, जामुनिया तथा बराकर हैं और दामोदर नदी झारखंड तथा पश्चिम बंगाल राज्य में बहती है। महानदी की लंबाई 890 किलोमीटर है। महानदी की लंबाई 890 किलोमीटर है और महानदी का उद्गम सिहावा के निकट रायपुर से हुआ है। महानदी का उद्गम सिहावा के निकट रायपुर से हुआ है। महानदी की सहायक नदियां शिवनाद, हसदेव, उंग, ईब, ब्राह्मणी तथा वैतरणी हैं। महानदी की सहायक नदियां शिवनाद, हसदेव, उंग, ईब, ब्राह्मणी तथा वैतरणी हैं और महानदी मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा में बहती है। वैतरणी नदी की लंबाई 333 किलोमीटर है और वैतरणी नदी केवझर पठार उड़ीसा से निकलती है। वैतरणी नदी की लंबाई 333 किलोमीटर है और वैतरणी नदी केवझर पठार उड़ीसा से निकलती है। अगली बात करते हैं स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी की लंबाई 480 किलोमीटर है और स्वर्णरेखा नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। स्वर्णरेखा नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है और स्वर्णरेखा नदी प्रमुख रूप से उड़ीसा, झारखंड तथा पश्चिम बंगाल राज्य में बहती है। स्वर्णरेखा नदी की लंबाई 480 किलोमीटर है और स्वर्णरेखा नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। स्वर्णरेखा नदी प्रमुख रूप से उड़ीसा, झारखंड तथा पश्चिम बंगाल राज्य में बहती है। कृष्णा नदी की लंबाई 1290 किलोमीटर है। कृष्णा नदी की लंबाई 1290 किलोमीटर है और कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर है और कृष्णा नदी की सहायक नदियां कोयना, यरला, वर्णा, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा, मूसी आदि हैं। कृष्णा नदी की सहायक नदियां कोयना, यरला, वर्णा, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा, मूसी आदि हैं और कृष्णा नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश राज्य में बहती है। कृष्णा नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश राज्य में बहती है। कावेरी नदी की लंबाई 760 किलोमीटर है। कावेरी नदी की लंबाई 760 किलोमीटर है और कावेरी नदी कोरकारा के निकट ब्रह्मगिरी से निकलती है। कावेरी नदी कोरकारा के निकट ब्रह्मगिरी से निकलती है और कावेरी नदी की सहायक नदियां हेमावती, लोकपावनी, शिमला भवानी, अमरावती तथा स्वर्णवती हैं। कावेरी नदी की सहायक नदियां हेमावती, लोकपावनी, शिमला भवानी, अमरावती, स्वर्णवती आदि हैं। कावेरी नदी कर्नाटक तथा तमिलनाडु राज्य में बहती है। गोदावरी नदी की लंबाई 1450 किलोमीटर है। गोदावरी की लंबाई 1450 किलोमीटर है और गोदावरी नदी नासिक की पहाड़ियों से निकलती है। गोदावरी नदी नासिक की पहाड़ियों से निकलती है। गोदावरी की सहायक नदियां प्राणहिता, पेनगंगा, वेनगंगा, इंद्रावती, मंजीरा, पूर्णा आदि हैं। गोदावरी की सहायक नदियां प्राणहिता, पेनगंगा, वेनगंगा, इंद्रावती, मंजीरा, पूर्णा आदि हैं और गोदावरी नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश राज्य में बहती है। नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर है। नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर है और नर्मदा नदी
अमरकंटक की चोटी। नर्मदा नदी अमरकंटक की चोटी से निकलती है, या ये कहें कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की चोटी माना जाता है। और नर्मदा नदी की सहायक नदियां तवा, शेर, शक्कर, दूधी, वरना आदि हैं। नर्मदा नदी की सहायक नदियां तवा, शेर, शक्कर, दूधी, वरना आदि हैं। और नर्मदा नदी मुख्य रूप से मध्य प्रदेश तथा गुजरात राज्य में बहती है। तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।